Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. Embrace the iExamB learning experience with us, and if you are preparing for any competitive examinations after completing your law, then definitely you are at the right place. iExamB provides online courses for various examinations, that is SEBI Grade A Legal Officer Examination, RBI, IBPS SO Law Officer, NICL, and many other examinations. So definitely you should check it out on our website www.iexamb.com. ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज के डेमोज भी आप चेक कर सकते हैं. Legal Bee is the exclusive law channel of iExamB, providing you with the updates, strategic preparation videos, questions, content, and various other videos which will be helpful in your preparation for your exam. So don't forget to subscribe to Legal Bee as well. कोई भी queries हो, you can reach out to us by writing us an email on hello@iexamb.com, and you can also reach out to us in the comment section of this video. Don't forget to subscribe and prepare 50% faster with us at iExamB. NICL AO Legal Officer exam, which was scheduled to be held on 7th April, is now postponed. I know everybody is aware of this news. इस वीडियो में हम लोग एग्जाम डेट जो एक्सपेक्टेड है वो डिस्कस करेंगे एंड नई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी जो सिर्फ 7th अप्रैल तक के लिए थी, बट नाउ सिंस देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस यू हैव मोर टाइम, सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू accept this as a blessing for you that you have got around 2 months for your preparation. तो आप ये टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें and you should go in the right direction now. The exam is expected to be in June. Obviously the elections are the reason for which the exam has been postponed. जैसे ये ऑफिशियल नोटिस है, आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं. That is, the mains examination has been postponed from 7th April up till further notice. And आप लोगों को ये वेबसाइट भी रेगुलरली विजिट करने के लिए कहा है फॉर चेकिंग इट. तो रीज़न इलेक्शंस है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से लोकसभा इलेक्शंस के वजह से ये हुआ है जो 4 जून तक ख़त्म होने वाले हैं. सो ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट कि उसके बाद आपका एग्ज़ाम जून में होगा. ज़्यादा चांसेस जून में होने के हैं. गया तो जुलाई में भी जा सकता है बट ज़्यादा चांसेस है जून में. एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इट विल बी द अर्लीस्ट डेट. हमें ऐसा मान के चलना होगा कि जैसे इलेक्शंस ख़त्म हुए उसके अगले वीक में, सो दैट हम उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकें एंड वी हैव सम टेंटेटिव डेट इन आवर माइंड. देन ओनली वी कैन प्रिपेयर इन द राइट डायरेक्शन. ये वेबसाइट है, आप इसको कॉपी कर लीजिए. उस नोटिस में से मैंने कट करके आपके लिए शेयर किए यहाँ पे, सो दैट यू आर रेगुलरली चेकिंग दैट. एंड मुझे अपडेट मिलेगा तो तुरंत आई विल बी कमिंग अप विद अ वीडियो ऑन दैट एट लीगल बी एज वेल. So this is what is your pattern. As you all know, reasoning, English language, general awareness, computer knowledge, quantitative aptitude and the specialist stream law. तो ये तो आपको पता ही है आपका पैटर्न क्या है. एंड यू कैन सी द वेटेज एंड द टाइम ड्यूरेशन. अगेन आई वुड टेल यू फोकस ऑन द टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है यहाँ पर and you have to solve all those questions within that limited time frame. Though the question numbers are also less, 40 questions है, लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है. जैसे यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपको 35 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं. 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ तो सिर्फ 20 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं. जनरल अवेयरनेस में, कंप्यूटर नॉलेज 25 मिनट्स में. सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर टाइम लिमिटेशंस. तो ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए अभी काफ़ी टाइम मिल चुका है. कमिंग टू द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, यू हैव 30 मिनट्स इन विच यू विल हैव टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव essay. You have to write for 10 marks, Pressy for 10 marks and comprehension for 10 marks. ये भी आपको प्रैक्टिस से ही डेवलप करना होगा. Remember this thing. आप अगर सोच रहे होगे मैं सिर्फ सब पढ़ लूँ और हो जाएगा, no. You will have to make yourself exam ready by practicing all these things. Even the theory part, the law part, that also you will have to practice. So when you are having 2 months in hand, go in the right direction. Candidates are going to be shortlisted for interview on the basis of overall marks that are scored in the mains examination. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपके मेंस एग्जाम काउंट होंगे, मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स काउंट होंगे. डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आपके लिए क्वालिफाइंग इन नेचर है. सो यूज़ द टाइम वाइजली. अभी आपको कितना टाइम कहाँ देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्कोरिंग इन मेन सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
क्वालिफाइंग इन डिस्क्रिप्टिव सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। सो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आपको स्कोर नहीं करना है, सो अकॉर्डिंगली आपको उसको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन मेन सेक्शन के लिए आपको दोनों करना होगा, यू विल हैव टू स्टडी ऑल्सो एंड you will have to practice also. So time management you can achieve in that mock tests will definitely help you. When you will solve, you will realize that how you are ready and how you are not ready. So you can sort out all the important areas from where questions are asked. ये तो सबसे priority होगी आपके लिए. Know your strengths and weaknesses. You can take up new topics after your priority subjects are done. पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइम नहीं था इसलिए कहा था कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ पे फोकस करो, न्यू और टफ एरियाज़ मत पिक करो, वीक एरियाज़ तो छोड़ ही दो। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, उस टाइम में पहले आपको ऑब्वियसली प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स करने, आफ्टर दैट availability of time will determine that you can take up new topics and those new topics which are important first. Mock test solving is very important. As I told you, main reason is the time management over here. Divide your time accordingly in your preparation so that it will save you in your final examination. This is a tentative schedule that I have provided to you. प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि ये सब आपके इंडिविजुअल लेवल ऑफ प्रेपरेशन पे डिपेंड करता है। मैंने आप लोगों को एक टेंटेटिव आइडिया यहाँ पर प्लान के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम 5th April till 15th April you can take up the law subjects. Maximum of time of the day you can give for the law subjects and you can do in evening times. As evening times we are not much focused as compared to the morning times, इसलिए मैंने सजेस्ट किया है कि आप शाम में इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है ऑब्जेक्टिव वाला, दैट एंड डिस्क्रिप्टिव सेक्शन प्रैक्टिस, ये अगर आप करते हैं इन 10 दिनों में, इससे क्या होगा, इंग्लिश इज कोरिलेटेड, इट्स कॉमन बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, तो आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और लॉ सब्जेक्ट्स भी आपके होते रहेंगे साइड बाय साइड. Then 15th to 30th April, in the next 15 days, you can take up again law subjects as the syllabus of law is vast. So you have to divide it accordingly, prioritize that as well. जैसे कुछ स्पेसिफिक लॉज है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपने पहले लेने हैं, देन द अदर लॉज, एंड उसके साथ आप जीए और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन प्रैक्टिस कर सकते हो. जैसे मैंने कहा शाम में कर सकते हो या सुबह कर सकते हो. जीए में आपको क्या करना है, कोई ऐसा डेफिनेट टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है. एवरी डे यू स्पेंड टाइम ऑन जीए, इट विल बी द बेस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग जीए. आई एग्जाम भी प्रोवाइड्स बीपीडिया एज वेल, वो भी आप जाके चेक कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को प्रैक्टिस करते रहिए and develop your skills for qualifying that section. You don't have to score, you have to qualify. Then coming to the month of May, 1st to 20th May, take up quants, reasoning and computer. Quants, reasoning and computer, ये तीनों भी, इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत लगेगी, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस दिया है. उसमें आप स्पेसिफिक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू हैव अ टाइम स्पैन ऑफ 20 days. Then coming to 21st to 31st May, again you switch over to the important leftover topics of any subject, whether it is law, whether it is cons, reasoning, computer, English, GA, कोई भी हो आपको लगता है ये मेरा रह गया है, cover that part and start your revision. In the evening time, topic wise questions you can solve. आज मैंने अगर GA पढ़ा तो मैं GA के question solve कर रहा हूँ, कल मैंने law पढ़ा, मैं law के question solve कर रहा हूँ. और else if you find कि ये topic मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है वेदर मैंने जो पढ़ा मुझे समझा है, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, जो भी आपकी कमियां हैं ट्राई टू फुलफिल दैट इन दीज लास्ट 10 days एंड डिस्क्रिप्टिव सेक्शन प्रैक्टिस विल स्टिल कंटिन्यू. देन कमिंग टू द जून. नाउ फ्रॉम जून देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द डेट टिल द डेट कम्स. 1st June से लेकर 4 तारीख तक तो टाइम है ही आपके पास, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो revision and revision is the only thing that you have to do in the month of June. Mock test practice, mock test practice, mock test practice. This is how you can comprehensively cater the entire syllabus with giving importance to each and every section and theory as well as practice. Then only you can overall score well in the mains examination and you will be called for interview. So balance your preparation and divide your time properly. Definitely you will qualify this examination with flying colors. All the best to everybody. Don't forget to subscribe to Legal B and prepare 50% faster with us at iExamB.